हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ आई हूँ, जिस पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा एनालाइज्ड वीडियो है, जिस पे मैंने हर एक चीज़ का एनालाइज किया है और मैं आपके सामने भी वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ और फुल प्रूफ के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताना चाहती हूँ। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है नॉर्मलाइजेशन का, दूसरा फैक्टर आता है कट ऑफ का, एंड थर्ड फैक्टर इज रिजल्ट। तो नॉर्मलाइजेशन क्या, हमें किस बेसिस पे हमें सोचना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगी। कट ऑफ मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ कि क्या प्रीलिम्स की कट ऑफ कम जाना ही एक चांस होता है कि मेंस की कट ऑफ जाएगी या फिर वैकेंसी, ये सब चीज़ों का। तो मैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसी प्लस हर एक चीज़ का एनालाइज करके और आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चलिए पहले मैं वैकेंसी वगैरह ही डिस्कस कर लेती हूँ कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि वैकेंसी की, क्योंकि हमें तो स्टेट से ही मतलब है ना, ओवरऑल वैकेंसी से मतलब नहीं है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि किसी स्टेट में एक साल वैकेंसी कम आई है और एक साल अचानक से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, मल्टीपल्स में वैकेंसी आई है। तो क्या उसका असर कट ऑफ में पड़ा कि नहीं, और एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से उसका असर कैसा पड़ा। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत ही डिटेल डिस्कशन करना चाहती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हों। हम इन बेसिस पे बिल्कुल भी ना सोचें कि नॉर्मलाइजेशन या फिर कट ऑफ प्रिडिक्ट करें कि नहीं प्रीलिम्स की कट ऑफ कम गई है तो मेंस की भी कट ऑफ कम जा सकती है, बल्कि ये कुछ और बेसिस हैं उन पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ का सेम फंडा है। क्या फंडा है? स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है स्टेट वाइज, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल, जो भी शिफ्ट का जैसा भी डिफ़िकल्टी लेवल है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होती है। और कट ऑफ भी जो डिक्लेयर की जाती है वो भी कैसे डिक्लेयर की जाती है कि किसके कितने अटैम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम इन ईच शिफ्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो हमारे रिज़ल्ट और नॉर्मलाइजेशन को पे मैटर करते हैं। ओके, तो अब मैं बात करने चाहती हूँ लास्ट प्रीवियस ईयर्स की प्री और मेंस की कट ऑफ, प्लस प्रीवियस ईयर्स की लास्ट प्रीवियस 2-3 साल की वैकेंसीज़, कैसे वैकेंसीज़ हर एक स्टेट में आई, और मैं उन्हीं स्टेट्स में जिनमें पहले कोई कम या फिर ज़्यादा वैकेंसीज़ और उनके हिसाब से कट ऑफ जो भी गई है, हर एक चीज़ का मैं आपको एनालाइज करके दिखाने जा रही हूँ आज। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ 2023 की वैकेंसीज़ की। तो ये मैं आपको स्टेट वाइज एयर वाइज वैकेंसीज दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 एंड 25 में कितनी वैकेंसीज आई हैं, 13,735। ओके, फिर 2023 में कितनी वैकेंसीज आई थी, 8,283। वहीं अगर 2022 की बात करूँ तो इसमें आई थी 5,486। तो ये जो मैं 3 साल है इनको क्रूशियल ईयर्स लेकर के समझ के आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे क्या चला था, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन या फिर किस तरीके से कट ऑफ बनाई गई थी। तो यही मैं पूरा आपको पहले स्टेट वाइज वैकेंसी दिखा देती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ये 2022 की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर गुजरात में 353 वैकेंसीज़ थी, यहाँ पर दमन और दीव में 4 थी, कर्नाटका में 316 थी, मध्य प्रदेश में 389, छत्तीसगढ़ में 92। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में मध्य प्रदेश में 389 थी, छत्तीसगढ़ में 92 वैकेंसीज थी। ओके, वेस्ट बंगाल में 340 थी, और अंडमान निकोबार में 10 थी, सिक्किम में 26 थी, वहीं उड़ीसा में कितनी थी, 173। आप चाहें तो अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर कंपैरिजन। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में 35 थी, हरियाणा में 5, हरियाणा में ओनली 5 वैकेंसीज थी, हिमाचल प्रदेश में 55, पंजाब में 130, तमिलनाडु में 355, पौंडीचेरी में 7, दिल्ली में 32, उत्तराखंड में 120, तेलंगाना में 225, राजस्थान में 284,
केरला में 270, लक्षद्वीप में 3 थी, और इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 631 वैकेंसीज थी, महाराष्ट्र में 747 थी। अब आप सबसे ज़्यादा मैं नोट डाउन किसका करवा रही हूँ, महाराष्ट्र का नोट डाउन करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएशन अभी आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा, महाराष्ट्र में 747 थी, तो एक मैं स्टेट लेके चल रही हूँ महाराष्ट्र, ओके। असम में 258, गोवा में 50, अरुणाचल प्रदेश में 15, मणिपुर में 28, मेघालय में 23, मिज़ोरम में 10, नागालैंड में 15, त्रिपुरा में 10। टोटल कितनी थी, 5008। महाराष्ट्र में कितनी थी, 747। अब मैं वहीं बात करूँ अगर 2023 की वैकेंसीज़ की, गुजरात में 820। अब गुजरात को भी एक, महाराष्ट्र एंड गुजरात से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वहीं गुजरात में 820, अमरावती में 50, बेंगलुरु में कर्नाटका में 450, वहीं मध्य प्रदेश में 288, छत्तीसगढ़ में 212, उड़ीसा में 72, हरियाणा में 267, जम्मू कश्मीर में 88, हिमाचल प्रदेश में 180, लद्दाख में 50, पंजाब में 180, तमिलनाडु में 171, पौंडीचेरी में 4, तेलंगाना में 525, राजस्थान में 940, वेस्ट बंगाल में 114, अंडमान निकोबार 20, सिक्किम 4, उत्तर प्रदेश 1781, महाराष्ट्र 100। अब आप देख सकते हैं वेरिएशन, जो 2022 में वैकेंसीज थी वो 2023 के कंपैरिजन में 7 गुना थी, इसीलिए मैंने इसे एक बेस स्टेट माना। और दिल्ली में 437, उत्तराखंड में 215, अरुणाचल प्रदेश में 69, असम में 430, मणिपुर में 26, मेघालय में 77, मिज़ोरम में 17, नागालैंड में 40, वहीं त्रिपुरा में 26, बिहार में 415, झारखंड में 165, केरला में 47, लक्षद्वीप में 3। टोटल वैकेंसी 8283। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने महाराष्ट्र को क्या लिया, बेस स्टेट ले लिया, जिसमें कि 2022 में ज़्यादा वैकेंसीज थी एज़ कंपैरिजन टू 2023। अब मैं आपको गुजरात एंड महाराष्ट्र की और बाकी भी स्टेट्स की मैं आपको कट ऑफ दिखाना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको इस साल की भी वैकेंसीज से आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या वैकेंसीज थी। गुजरात में 1073, आंध्र प्रदेश में 50, कर्नाटका में 50, मध्य प्रदेश में 1317। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मल्टीपल है। छत्तीसगढ़ में 483, ये भी है अच्छी वैकेंसी। उड़ीसा में 362, हरियाणा में 306, जम्मू कश्मीर में 141, हिमाचल प्रदेश में 170, चंडीगढ़ में 32, लद्दाख में 32, पंजाब में 569, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 342, पुडुचेरी में 4, तमिलनाडु में 336 हैं, सॉरी, राजस्थान में 445, वेस्ट बंगाल में 1254, अंडमान निकोबार में 70, सिक्किम में 56, उत्तर प्रदेश में 1894। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसीज का रोल नहीं हुआ है इस साल भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंसी 1700 अराउंड थी। महाराष्ट्र में 1163 और गोवा में 20, दिल्ली में 343, उत्तराखंड में 316, अरुणाचल प्रदेश 66, असम 311, मणिपुर 55, मेघालय 85, मिज़ोरम 40, नागालैंड 70, त्रिपुरा 65, बिहार 111 एंड झारखंड 676, केरला 426, लक्षद्वीप 2। तो टोटल 13,735 ये 2024 और 25 की वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाने जा रही हूँ लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके कि क्या बेस रह सकता है, क्योंकि जो भी मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने प्रीलिम्स की कट ऑफ को बेस माना है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कम गई हो तो मेंस की भी कट ऑफ कम जाएगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक डाउट में रखना चाहूँगी। डाउट में कैसे, क्योंकि ऐसा जो अजम्पशन है, अगर ऐसा अजम्पशन किया जाए कि प्रीलिम्स की कट ऑफ के हिसाब से मेंस की कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाए, सो इट्स नॉट, इसे हम सही नहीं मानेंगे। इसलिए सही नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कम गई है लेकिन मेंस की कट ऑफ उस स्टेट की ज़्यादा गई है। तो अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ को बेस मान रहे हैं तो आपको वहीं पर ही अभी रुक जाना चाहिए, प्रीलिम्स की कट ऑफ को बेस नहीं मानना चाहिए। बेस जो फैक्टर है वो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि क्या फैक्टर्स है जिनको बेस समझना चाहिए। ओके,
अब यहीं पर अगर हम 2022 की प्री की कट ऑफ देखें तो इसमें जैसे कि मैंने बेस कुछ स्टेट्स लिए थे जिनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था वैकेंसीज़ में। तो सबसे पहले अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात की जो कट ऑफ है वो है 72.25 2022 में, क्योंकि इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना या फिर 3 गुना वैकेंसीज डबल हुई थी 2022 के कंपैरिजन 2023 में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बेस लिया। फिर उसके बाद मैंने बेस लिया एक महाराष्ट्र को, जिसमें कि 2022 में क्या था, महाराष्ट्र में की वैकेंसीज ज़्यादा थी। ओके, और 2023 में वैकेंसीज ओनली 100 थी और 700 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज 2022 में थी। तो इसलिए मैंने एक महाराष्ट्र ले लिया बेस ईयर जिसमें 65.5 कट ऑफ गई थी। एक उत्तर प्रदेश लिया है क्योंकि उसमें 631 2022 में वैकेंसीज थी एंड 1781 मल्टीपल है, लगभग 3 गुना है। तो इसको मैंने एक बेस ईयर लिया है जिसकी कट ऑफ गई है 77.5, हाँ 77.5। ओके, और उसके बाद मैं अगर बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में क्या था कि 2022 में 340 वैकेंसीज थी और 2023 में वही वैकेंसीज कितनी थी, 114 वैकेंसीज कम हुई। तो वेस्ट बंगाल में 78.5 प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी। अब आपने प्रीलिम्स की कट ऑफ देख ली, अब मैं मेंस की कट ऑफ दिखाती हूँ इसकी। तो मैं आपको यहाँ पर ये डिफरेंस दिखाना चाहती थी कि आप देखेंगे कि प्री की कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ में ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि गुजरात की मेंस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में बता रही हूँ, बाकी ये फिर SC ST EWS हैं, इनको भी आप जो आगे कट ऑफ है वो चेक कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे जैसे कि गुजरात में 74.5 है तो वो जनरल की कट ऑफ है। तो गुजरात में जैसे जनरल की कट ऑफ 74.5 मेंस की गई, वहीं अगर मैं बात करूँ हरियाणा की तो 85.5 गई। ठीक है, वेस्ट बंगाल की मैं अगर बात करूँ तो वेस्ट बंगाल की कितनी कट ऑफ गई है, 80.5, और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई, 82.75। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस क्या दिखाना चाहती हूँ, इसमें मैं आपको डिफरेंस ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हमने प्री की कट ऑफ देखी थी तो वेस्ट बंगाल की प्री की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, वहीं उत्तर प्रदेश की प्री की कट ऑफ कम गई थी। पर यहाँ पर अगर मेंस की कट ऑफ का डिफरेंस देखें तो उत्तर प्रदेश में मेंस की कट ऑफ ज़्यादा चली गई और वेस्ट बंगाल की कम चली गई। ऐसा क्यों? ऐसे तो हाँ मतलब जैसे इस साल है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें प्री की कट ऑफ कम गई, कुछ स्टेट्स हैं जिनमें 60s में गई है। तो क्या फिर उनमें भी तो फिर उम्मीद लगाई जा सकती है ना कि अगर उनकी भी कट ऑफ इस तरीके से जा सकती है, क्योंकि अभी तो यही बात चल रही है, प्री के हिसाब से ही बात चल रही है ना कि कट ऑफ प्री की जिस स्टेट की जैसी गई वो लगभग उसी हिसाब से कट ऑफ मेंस की भी जाएगी। तो यहाँ पर तो वेरिएशन देखने को मिला। अब मैं नेक्स्ट ईयर की बात करती। अब ये 2023 की प्री की मैं कट ऑफ आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं फिर से बेस ले रही हूँ गुजरात का ही, जिसमें कि गुजरात में 51.5 कट ऑफ गई है प्री की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 4-5 नंबर का इस साल से डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हरियाणा कितनी गई, 58 गई है, और वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की 71.75, वेस्ट बंगाल की कितनी गई है, 80, वेस्ट बंगाल की गई है 80, वहीं उत्तर प्रदेश की 60.5। अब मैं आपको एक डिफरेंस ये भी दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि महाराष्ट्र की जो कट ऑफ गई है वो गई है 71.75। वो क्यों कम गई है कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसी बहुत कम थी, 100 वैकेंसी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ देख सकते हैं बहुत कम गई है। लास्ट जो 2022 में कट ऑफ गई थी वो 77.5 गई थी, वहीं 2023 में प्री की कट ऑफ 60.5 गई। ओके, वेस्ट बंगाल में कट ऑफ ज़्यादा हो गई, 78.5 2022 में गई थी और वहीं 2023 में 80 हो गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर से वेस्ट बंगाल में वैकेंसी कम हुई। ठीक है, गुजरात में भी कट ऑफ कम गई। अब मैं बात करती हूँ मेंस की। वहीं अगर मेंस पे चले जाएं
तो ये मेंस आप देख सकते हैं कि मेंस की कट ऑफ है। तो वेस्ट बंगाल की मेंस की कट ऑफ जो गई थी वो 86.5 गई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई, वो इसलिए गई क्योंकि वैकेंसी कम थी। फिर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कितनी कट ऑफ गई 80.75। तो आप देख नहीं सकते हैं कि ओनली 2 मार्क्स का डिफरेंस आया मेंस की कट ऑफ में। प्री की कट ऑफ में गिरावट तो इतने ज़्यादा मार्क्स का हुआ, लेकिन मेंस की कट ऑफ में कितना हुआ, ओनली 2.5 का। उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की 86.5 गई। क्यों 86.5 गई? क्योंकि वैकेंसी कम थी। 76 गई थी 2022 में, वहीं 2023 में मेंस की कट ऑफ कितनी गई, 86.5। गुजरात की अब देख लेते हैं। तो गुजरात की गई 76.75। अब मैं एक और आपको यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि गुजरात की वैकेंसीज तो मल्टीपल में थी, 3 टाइम्स थी, लेकिन गुजरात की कट ऑफ जो थी वो मेंस की 2022 से ज़्यादा गई। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। मेरे समझाने का इतना ज़्यादा सब कुछ करने का मतलब यही था, मैं आप सभी को ये समझाना चाहती थी कि कोई भी स्टेट हो, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहती थी कि कट ऑफ का डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ना तो वैकेंसी कर सकती हैं, ना ही सिर्फ़ और सिर्फ ये किया जा प्री की कट ऑफ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मेन जो इतना ज़्यादा मैंने डेटा कलेक्ट किया और इतना जो आपको ये वीडियो मेरा ये लाने का मतलब था, वो मकसद यही था कि आपको ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता लगे। ओके, यही मेरा मतलब था, ताकि आप सभी को ये पता लगे कि ओनली प्री की कट ऑफ नहीं बता सकती कि मेंस की कट ऑफ कितनी जाएगी, या फिर मेंस की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ, या इन सब चीज़ों का वेरिएशन मैं आपको दिखाना चाहती थी। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहती हूँ। वो चीज़ क्या है कि आखिर अगर वैकेंसी नहीं डिसाइड कर सकती कि कट ऑफ क्या जाएगी, और ये प्रीलिम्स की कट ऑफ भी नहीं डिसाइड कर सकती कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो आखिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। आई नो दैट डिसाइडिंग फैक्टर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ डिफ़िकल्टी लेवल, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, डिफ़िकल्टी लेवल प्लस कितना आपका अटेम्प्ट हुआ है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होती है। क्योंकि क्या होता है कि भले ही वैकेंसी कम थी ज़्यादा थी, लेकिन अगर किसी पेपर इजी आ गया और इतना ज़्यादा कि 100s में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट सभी के जा रहे हैं, तो क्या कट ऑफ तो बढ़ेगी ना। और अगर भले ही वैकेंसीज़ कम हैं, लेकिन अगर अटेम्प्ट्स भी कम जा रहे हैं, 60 से ऊपर कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो कट ऑफ भी कम होगी। तो हाँ, मेन जो कट ऑफ है वो तो हमारे अटेम्प्ट्स पर ही निर्भर करती है ना, कि हमने कितना स्कोर किया, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ वैकेंसी पर। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर आप प्रीलिम्स के बेस पे या फिर वैकेंसीज़ के बेस पे कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर इज़ व्हाट वी हैव अटेम्प्टेड, व्हाट वी हैव डन इन एग्ज़ाम। तो अब मैं इसमें एक और ज़्यादा चीज़ का मैं बताना चाहती हूँ कि अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सब तो चलो ठीक है, तो आखिर फिर कट ऑफ जाएगी तो जाएगी क्या। तो देखिए, मैं प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से इस साल के एग्ज़ाम का मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर से क्वांट इस साल इजी आई थी, तीनों शिफ्ट में इजी आई थी। ओके, अब वो नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट का हर एक शिफ्ट का मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से में नहीं होगा, क्या कैसा लेवल रहा है। अब मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस ईयर से। तो ओवरऑल एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट कंपैरिजन में इजी आई थी, लेकिन प्रीवियस ईयर से इस बार रीजनिंग, इंग्लिश एंड अगर इसका जीए का मैं बात करूँ तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी साइड पर थी, इसलिए अटैम्प्ट्स लोगों के प्रीवियस ईयर से अटैम्प्ट कम हुए। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि देखिए, हमारी वैकेंसीज़ भी इस साल ज़्यादा है, और उसके साथ साथ में जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो भी ज़्यादा ही था, इजी नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें आपस में
मैच होकर के कट ऑफ को कम करेंगी। ऐसे ही सेम नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने कितना अटेम्प्ट किया। प्लीज़ आप आपस में फ़ाइट मत किया कीजिए कि हमारी शिफ्ट इजी थी कि टफ थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने कितना अटेम्प्ट किया, ना कि किसी। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर 70% कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए और 30% कैंडिडेट्स ने कम अटेम्प्ट किए, तो अगर 70% कैंडिडेट्स ने उस शिफ्ट में ज़्यादा अटेम्प्ट किए, इसका मतलब वो शिफ्ट ईजी थी। भले वो 30% कैंडिडेट्स बोलें कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, फाइट करें कि क्या करें, तो वैसे ही अगर किसी 70% कैंडिडेट्स ने कम अटेम्प्ट किया है और 30% कैंडिडेट्स ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिफ्ट ईजी थी, वो शिफ्ट मॉडरेट थी, टफ थी। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ना कि एक दो जन के अटैम्प्ट्स डिसाइडिंग होते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और लेवल जो था एग्ज़ाम का वो भी डिफ़िकल्ट साइड पर था। तो ये एक चीज़ है जो आपके कट ऑफ को कम करेगी ना, और क्यों ना कि ये कि प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार। आप IBPS PO मेंस में भी देख चुके हैं कि प्री की कट ऑफ कम गई थी, वहीं मेंस की कट ऑफ ज़्यादा चली गई। तो इस चीज़ को मत सोचिए, कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन उसका कारण कुछ हो रहा है। मैं प्रीलिम की कट ऑफ को लेकर नहीं चल रही हूँ कि प्रीलिम्स की कट ऑफ की वजह से कट ऑफ कम जाएगी। तो ये चीज़ आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। और आपकी स्टेट की अगर कट ऑफ प्रीलिम्स की ज़्यादा गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेंस की भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। हो सकता है कि उस स्टेट में मेंस के जो भी कैंडिडेट्स थे उनका अटैम्प्ट, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का अटैम्प्ट कम रहा हो, इतना ज़्यादा अटैम्प्ट अच्छा ना हुआ, परफॉर्मेंस वहाँ की अच्छी ना गई हो, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे प्रिडिक्ट करना चाहिए, ना कि एक चीज़ को लेकर के, एक फैक्टर को लेकर के। तो आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की मैं अगर बात करूँ तो उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो ऐसे ही होगी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखे जाएंगे, कौन सी शिफ्ट में कितने थे और कितना किसने अटेम्प्ट किया, कौन सी शिफ्ट ईजी टफ का, ऐसे ही हर एक। और ईच सेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होता है, ना कि ओवरऑल शिफ्ट का। ओवरऑल मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। अगर किसी शिफ्ट की GA टफ थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो GA में होगा, ना कि हर एक सेक्शन के मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर किसी की इंग्लिश टफ थी तो वहाँ पर इंग्लिश में कंपैरिजन किया जाएगा। तो ऐसे कंपैरिजन से नॉर्मलाइजेशन होगी, ना कि किसी एक चीज़ से। तो आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इतनी मेहनत अगर मैंने की है डेटा कलेक्ट करने में, तो आप भी कंजूसी मत करिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। सो थैंक यू ऑल।